हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग क्लास। तो कल हमने नेटवर्क डिवाइस टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने हब, स्विच और रिपीटर पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे ब्रिज। जो कल हमने स्टार्ट किया था उसमें रिपीटर, हब और स्विच हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे ब्रिज। तो ब्रिज जो होता है वो डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। साथ में इसमें डेटा किस फॉर्म में होता है? फ्रेम की फॉर्म में होता है। और यहाँ पे एड्रेस कौन सा यूज किया जाता है? मैक एड्रेस। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रिज। ब्रिज क्या है? टू लेयर डिवाइस है। फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। अब हम ब्रिज का यूज क्यों करते हैं? जैसे कि हमारा एक लैन नेटवर्क है, ठीक है? इसमें जैसे बहुत सारी डिवाइसेस को हमने स्विच या हब से कनेक्ट किया हुआ है। ये क्या हमारा स्विच या हब। तो हमारे पास जैसे नंबर ऑफ डिवाइसेस अगर इस नेटवर्क के अंदर और बढ़ जाती है तो क्या होगा? हमारे जब नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ेगी तो कॉलिजन भी ज्यादा अकर होगा, यानी जो हमारा नेटवर्क है उसके अंदर ट्रैफिक भी बढ़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जो हमारा लैन नेटवर्क था उसको हमने टू पार्ट्स में यानी टू सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। यानी कि इसको हमने किस तरह डिवाइड किया? जैसे ये स्विच है, एक स्विच यहाँ लगा दिया, उससे कुछ डिवाइस अटैच कर दी, और एक स्विच उससे भी हमने कुछ डिवाइस ऐड कर दी। अब ये एक ही नेटवर्क के दो सेगमेंट बन गए। अब इन दोनों सेगमेंट को हम किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे? ब्रिज के थ्रू। यानी कि यह लैन के दो नेट सेगमेंट को आपस में जोड़ता है। जैसे इसमें 6 डिवाइसेस थी, यानी कि सपोज अगर नंबर ऑफ डिवाइसेस और बढ़ती तो ट्रैफिक बढ़ता, कॉलिजन बढ़ता। तो उसके लिए हमने इसको, इस लैन नेटवर्क को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। इन्हीं दो सेगमेंट को आपस में हमने ब्रिज के थ्रू जोड़ा है। तो ब्रिज टू लेयर डिवाइस है जो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर पे काम करती है। ब्रिज ब्रिज में हमेशा दो पोर्ट होते हैं, यानी कि ये टू पोर्ट डिवाइस है। एक होता है इनकमिंग पोर्ट और दूसरा होता है आउटगोइंग पोर्ट। ये मैसेज को फॉरवर्ड करता है, यानी कि इसके पास जब भी कोई मैसेज आता है तो उसको आगे फॉरवर्ड फॉरवर्ड तो करता ही है, साथ में ये क्या करता है? मैसेज को फिल्टर भी करता है, यानी कि इसमें भी फिल्टर कैपेसिटी होती है। अगर डेटा में कोई एरर नहीं होगा तो ही आगे फॉरवर्ड करेगा, अगर एरर हो जाता है तो वो डिस्कार्ड कर देता है। अब यह जो है डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। तो डेटा लिंक लेयर पे जो डेटा होता है हमेशा फ्रेम की फॉर्म में होता है। तो ब्रिज के पास जब भी कोई डेटा आता है वो हमेशा फ्रेम की फॉर्म में आता है, और ये ट्रांसमिट भी फ्रेम की फॉर्म में ही करता है। तो ट्रांसमिट द डेटा इन फॉर्म ऑफ फ्रेम। ये फ्रेम की फॉर्म में डेटा को आगे ट्रांसमिट करता है। ये अपनी एक, ये हमेशा मैक एड्रेस पे ही ऑपरेट होता है। यानी यह भी स्विच की तरह मैक एड्रेस पे ही ऑपरेट होता है, और यह भी अपनी एक टेबल मेंटेन करता है जिसमें सारी डिवाइसेस का मैक एड्रेस होता है। मेंटेन अ टेबल।
और इसमें केवल दो ही कॉलिजन डोमेन होते हैं, जिस वजह से इसके अंदर कॉलिजन होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। स्विच में कॉलिजन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं है, अगर होते भी है तो बहुत कम कॉलिजन अकर होता है। बट ब्रिज के अंदर केवल दो ही कॉलिजन डोमेन होते हैं, इस वजह से इसमें कॉलिजन अकर होता है। नेक्स्ट, bridge. It is two layer device, physical layer or data link layer. Mainly work on data link layer. It used to connect network segment. ये दो network segment को आपस में जोड़ता है. It forward the data in form of frame. It operate on MAC address. It maintain a table containing physical address यानी MAC address of all device in the network. Forward the frame, it can filter the frame. It is basically used divide the traffic of network. यानी ये नेटवर्क के ट्रैफिक को डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। जब हम नेटवर्क में डिवाइस हम जब नेटवर्क का साइज बढ़ता है और डिवाइसेस बढ़ती है तो उसमें ट्रैफिक बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है। तो उस ट्रैफिक को कम करने के लिए ही हम ब्रिज का यूज करते हैं। हम नेटवर्क को दो सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं या दो भागों में बांट देते हैं, फिर उन्हीं दो सेगमेंट को आपस में हम ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करते हैं। इट हैज टू टाइप पोर्ट, इनकमिंग पोर्ट और आउटगोइंग पोर्ट. It has two collision domains, so there is still chance of collision and traffic in the data transmission channel. In other words, bridge is a repeater with filtering capacity. Bridge जो है तो एक repeater ही। जैसे अब इसको रिपीटर क्यों कहा, जैसे रिपीटर भी दो सेगमेंट को आपस में, दो नेटवर्क के सेगमेंट को आपस में जोड़ता है, उसी तरह ब्रिज भी दो नेटवर्क के सेगमेंट को आपस में जोड़ रहा है, पर वो डेटा को फिल्टर भी कर रहा है, और जो रिपीटर होता है वो फिल्टर नहीं करता। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ब्रिज इज रिपीटर विथ फिल्टरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे रिपीटर क्यों बोला गया है, क्यों, क्योंकि यह भी दो सेगमेंट को जोड़ता है। हमने हब को भी मल्टीपोर्ट, एक्टिव हब जो था उसको भी मल्टीपोर्ट रिपीटर कहा था। वहां पे हमने रिपीटर इसलिए कहा था क्योंकि हब जो था एक्टिव हब वो भी डेटा, वो सिग्नल को रीजनरेट कर रहा था, इसलिए हमने उसको मल्टीपोर्ट रिपीटर कहा था। यहाँ पे हम ब्रिज को रिपीटर से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह भी दो नेटवर्क के सेगमेंट को जोड़ता है और रिपीटर भी दो नेटवर्क के सेगमेंट को जोड़ता है। बट रिपीटर जो होता है वो डेटा को फिल्टर नहीं करता, और ब्रिज जो होता है डेटा को फिल्टर करता है। सो इट इज ऑल्सो called as bridge is a repeater with filtering capacity. It does not change the physical address of the frames during destination. यानी कि इसका मतलब है कि जब भी वो डेटा को आगे फ्रेम को, यानी फ्रेम को आगे फॉरवर्ड करता है, तो जो मैक का जो फ्रेम के ऊपर मैक एड्रेस लिखा होता है डेस्टिनेशन और सेंडर का, उसको चेंज नहीं करता। दो लेयर डिवाइस है, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, तथा मुख्यतः डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। दो नेटवर्क सेगमेंट को आपस में जोड़ता है, ये डेटा को फ्रेम के रूप में भेजता है, ये मैक एड्रेस का यूज करता है। यह एक टेबल मेंटेन करता है जिसमें सभी डिवाइस के मैक एड्रेस को स्टोर करता है। ये फ्रेम को फॉरवर्ड कर सकता है, फिल्टर कर सकता है, अर्थात अगर किसी फ्रेम में एरर अकर हो जाती है तो उसे ये डिस्कार्ड कर देता है, यानी हटा देता है उस फ्रेम को। इसका यूज नेटवर्क के ट्रैफिक को डिवाइड करने में किया जाता है। इसका मेन यूज किस लिए किया जाता है, ट्रैफिक को डिवाइड करने में। इसमें दो पोर्ट होते हैं, इनकमिंग पोर्ट और आउटगोइंग पोर्ट। इसमें दो कॉलिजन, दो कॉलिजन डोमेन होते हैं, इस वजह से इसमें ट्रैफिक होने की संभावना या कॉलिजन होने की संभावना जो होती है वो ज्यादा होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ब्रिज फिल्टर कैपेसिटी के साथ एक रिपीटर होता है। इसमें ट्रांसमिशन के दौरान फ्रेम के मैक एड्रेस को बदलते नहीं हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रिज। अब ब्रिज भी जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है ट्रांसपेरेंट ब्रिज और एक होता है सोर्स राउटिंग ब्रिज। जो ट्रांसपेरेंट ब्रिज होता है उसकी कोई फंक्शनल नीड नहीं होती, या कुछ वो फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म नहीं करता है, वो बस दो जो सेगमेंट होते हैं उनको आपस में जोड़ता है। पर जो सोर्स राउटिंग ब्रिज होता है उसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, और वो जो राउटिंग जो होता है यानी कि वो एक टेबल होता है, उसके थ्रू ये डिसाइड करता है कि हमको आगे फ्रेम को किस रूट पे भेजना है। Transparent bridge simply work as transmission medium between two devices. They are actually transparent. They are present but are not functionally visible to the device, to the networking device. Source routing. Routing
bridge routing source routing bridge have their unique identity. They can be easily identified network device. The source station and sender can send the data packets through specific bridge. यानी कि हर एक ब्रिज की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है और जो सेंडर होता है ना वो इस एक स्पेसिफिक ब्रिज के थ्रू जो डेटा को सेंड कर सकता है. पारदर्शी ब्रिज यानी ट्रांसपेरेंट ब्रिज बस दो उपकरणों के बीच में एक ट्रांसमिशन माध्यम के रूप में काम में करता है. वे वास्तव में नेटवर्किंग उपकरणों के लिए पारदर्शी होता है. यानी ये मौजूद तो होता है लेकिन उपकरणों में कार्यात्मक रूप से दिखाई नहीं देते, यानी कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है. सोर्स राउटिंग ब्रिज अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है. इसमें नेटवर्क डिवाइस द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है. सेंडर या रिसीवर विशिष्ट ब्रिज यानी एक स्पेसिफिक ब्रिज का विशिष्ट ब्रिज की विशिष्ट पहचान का उपयोग करके उसके माध्यम से डेटा पैकेट को भेज सकते हैं. जैसे ये हमारा हब से भी कनेक्ट हो सकता है और ये स्विच से भी कनेक्ट हो सकता है. ये हमारा एक सेगमेंट है, सेगमेंट 1 यानी कि नेटवर्क का एक पार्ट टुकड़ा, और ये हमारा सेगमेंट 2. इन दोनों नेटवर्क के दो टुकड़ों को आपस में हमने ब्रिज के थ्रू जोड़ा है. अब इसके दो पोर्ट है, एक ये वाला इनकमिंग पोर्ट और एक आउटगोइंग पोर्ट. तो अब अपन देखेंगे कि जैसे ये वाले डिवाइस, हर एक डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है यानी, तो इसका जैसे मैक एड्रेस है M1, इसका M2, इसका M3, इसका M4, इसका M5, इसका M6. तो ये बताएगा जो जिस वह डिवाइस जिसका एड्रेस M1 है वो कौन से पोर्ट से जुड़ी हुई है, पोर्ट नंबर 1 से. M2 पोर्ट नंबर 2 से, M3 पोर्ट नंबर M2 पोर्ट नंबर 1 से और M3 भी पोर्ट नंबर 1 से. 4 5 और 6 किससे जुड़ी, पोर्ट नंबर 2 से. तो इसके थ्रू जैसे M1 ने M2 को मैसेज सेंड किया है, तो जब भी ब्रिज के पास आएगा तो ब्रिज ये देखेगा, अपनी जो लिस्ट है उसको चेक करेगा और वो ये देखेगा कि पोर्ट नंबर 1 जो है यानी जो मैक नंबर 1 है वो भी पोर्ट नंबर 1 से कनेक्ट है, और जो मैक 2 है यानी कि जिसका एड्रेस M2 है वो भी पोर्ट नंबर 1 से कनेक्ट है. तो वो आगे यानी इस नेटवर्क सेगमेंट के अंदर वो फ्रेम को फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो इसी के अंदर रखेगा क्योंकि दोनों डिवाइस सेम नेटवर्क में कनेक्ट है. अगर M1 M6 को भेजता है तब ब्रिज अपनी ब्रिज टेबल जो है उसको चेक करेगा और ये देखेगा कि M1 जो है पोर्ट नंबर 1 से कनेक्ट है और M6 जो है पोर्ट नंबर 2 से है. यानी कि ये मैसेज का जो मतलब जो सेंडर है वो इस सेगमेंट में और रिसीवर जो है वो इस सेगमेंट में है. फिर वो आगे इसको भेजेगा फ्रेम को, अदरवाइज नहीं भेजेगा. तो वो मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए पहले अपनी जो टेबल है उसकी हेल्प लेता है. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं राउटर. राउटर क्या होता है, थ्री थ्री लेयर डिवाइस है जो डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर पे काम करता है, पर स्पेशली यानी मेनली वो किस पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे. तो थ्री लेयर डिवाइस मेनली वर्क ऑन नेटवर्क लेयर. फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर पे तो करता ही है पर मेनली नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है. यह भी डेटा को फॉरवर्ड कर सकता है और फिल्टर भी कर सकता है. यानी कि अगर किसी डेटा के अंदर एरर है तो उसे डिस्कार्ड कर देगा. अब ये जो होता है नेटवर्क लेयर पे काम करता है, तो नेटवर्क लेयर पे जो डेटा होता है ना वो पैकेट की फॉर्म में होता है. तो ये डेटा को पैकेट की फॉर्म में ही सेंड करता है. तो ट्रांसमिट द डेटा इन फॉर्म ऑफ पैकेट. और नेटवर्क लेयर पे जो एड्रेस होता है वो होता है आईपी एड्रेस. तो ये आईपी एड्रेस को पे ऑपरेट होता है. आईपी एड्रेस यानी कि ये पैकेट के आईपी एड्रेस को
सेंडर और रिसीवर का जो आईपी एड्रेस है उसको देख सकता है। साथ में ये अपनी एक टेबल मेंटेन करता है। उस टेबल में वो जितने भी डिवाइसेस उससे कनेक्टेड है उसका आईपी एड्रेस जो होता है वो स्टोर करता है, और वो कौन से मतलब कौन से इंटरफेस से कनेक्ट है उसको स्टोर करता है। तो जब भी वो आगे पैकेट को फॉरवर्ड करता है उससे पहले वो अपनी टेबल की जो है उससे टेबल की हेल्प लेता है, और टेबल को बार बार जो होता है ना रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश और अपडेट करने के लिए जो राउटर्स होते हैं ना आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब हम राउटर का यूज कब करते हैं? जैसे कि हमारा लैन नेटवर्क है जिसमें स्विच के थ्रू सारे डिवाइस कनेक्ट है। ये तो हमारा लैन नेटवर्क था। अब हम इस नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ना है, तो इंटरनेट से जोड़ने के लिए पहले हमको इसको राउटर से जोड़ना होगा, फिर राउटर के थ्रू ही आगे इंटरनेट से जुड़ता है, यानी वैन से जुड़ता है। तो ये होता है राउटर। राउटर जो होता है ना, रूट को डिसाइड करने से पहले कुछ राउटिंग एल्गोज होती है, उसके बेस पे वो जो बेस्ट पाथ होता है उसको चूज करता है। साथ में जो राउटर होता है वो फास्ट होता है ये डिवाइस, और ये ब्रॉडकास्ट डोमेन और जो कॉलिजन डोमेन होता है दोनों को कंट्रोल करता है। तो अब हम जो राउटर है उसकी थ्योरी पढ़ते हैं। राउटर, इट इज ए 3 लेयर डिवाइस। It work on physical layer, data link layer और network layer. Send the data in form of packet, use IP address, connect different networks. यानी कि हमने ये देखा था, ये LAN और WAN इनको आपस में जोड़ा है राउटर ने, तो ये दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। रूट द ट्रैफिक बिटवीन द नेटवर्क, दो नेटवर्क के बीच में जो ट्रैफिक है उसको रूट करता है। राउटर हैव ए राउटिंग टेबल, इट रिफ्रेश पीरियोडिकली अकॉर्डिंग द चेंज इन द नेटवर्क। जब भी नेटवर्क में चेंज होता है तो वो अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट करता रहता है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर और रिफ्रेश द राउटिंग टेबल, राउटर शेयर इंफॉर्मेशन अमंग ईच अदर, यानी कि अपनी टेबल को अपडेट करने के लिए जो राउटर्स होते हैं आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। वो जब हम आगे राउटिंग एल्गो पढ़ेंगे उसमें डेप्थ में पढ़ेंगे कि वो आपस में कैसे इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। द राउटर हैज फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस ऑफ ईच इट्स इंटरफेस, यानी कि ये हमारा राउटर है। ये राउटर आगे इस R1 आउट राउटर से जुड़ा है, ये R2 से जुड़ा है, ये R3 से जुड़ा है, ये R4 से जुड़ा है, ये R5, ये R6। तो ये जो इंटरफेस है ना ये होता है इंटरफेस, यानी कि इसके हर एक इंटरफेस का एक आईपी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, सॉरी आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस यानी फिजिकल एड्रेस होता है। It change the physical address of the data packet both source and destination when it forward the data packet। इसका मतलब ये होता है यानी कि अगर कंप्यूटर एक कंप्यूटर 3 को डेटा सेंड करना चाहता है तो जब ये सबसे पहले यानी कि जो डेटा पैकेट होगा उसमें यह सोर्स के अंदर खुद का आईपी डालेगा और डेस्टिनेशन में उसका आईपी डालेगा। पर जब राउटर के पास आएगा ना तो राउटर अपनी राउटिंग टेबल से वो चेक करेगा कि आईपी एड्रेस मतलब जो सेंडर का आईपी एड्रेस क्या है और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या है। तो ये देखेगा कि हम
इसका जो आईपी एड्रेस है, मतलब यहाँ तक भेजने के लिए हमको किस रूट के थ्रू भेजना होगा, यानी R2 के थ्रू भेजना होगा, तो उसका जो मैक एड्रेस होगा उसमें वो खुद का यानी R1 अपना मैक एड्रेस डालेगा और डेस्टिनेशन में R2 का मैक एड्रेस डालेगा। यानी कि ये हम आगे जब डेप्थ में पढ़ेंगे, जब हम मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस पढ़ेंगे, तो इसका मतलब बस ये है कि पैकेट के अंदर जो सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होता है वो राउटर चेंज कर देता है। It connect con- it can control both collision domain and broadcast domain. It is used in LAN and WAN. It is fast. It use full duplex mode of trans communication. यानी ये full duplex होता है. It can be used in large network. Router store packet, check IP address and forward to best path using routing algo. 3 लेयर डिवाइस होती है, डेटा को पैकेट के रूप में भेजता है, ये आईपी एड्रेस का यूज करता है, ये दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। ये ट्रैफिक को दो नेटवर्क के बीच में डिवाइड करता है। इसके पास एक राउटिंग टेबल होती है जिसे ये टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है। राउटिंग टेबल को बनाने और रिफ्रेश करने के लिए राउटर्स आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। राउटर की प्रत्येक इंटरफेस का एक लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस होता है, यानी कि आईपी और मैक एड्रेस होता है। राउटर जब डेटा पैकेट को भेजता है तो सोर्स और डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को चेंज कर देता है। यह कॉलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन को कंट्रोल करता है। ये लैन और वैन दोनों नेटवर्क में यूज किया जाता है। ये फुल डुप्लेक्स होता है, इसकी स्पीड फास्ट होती है, इसका यूज बड़े नेटवर्क में किया जाता है। जब भी राउटर के पास कोई पैकेट आता है तो पहले उसको स्टोर करता है, फिर अपनी टेबल से उसका आईपी एड्रेस चेक करता है, फिर आगे राउटिंग एल्गो का यूज करके उसके लिए बेस्ट जो पाथ होता है वो सिलेक्ट करता है। जैसे ये हमारा स्विच है, ये हमारा लैन है, और जब हमको इंटरनेट से कनेक्ट होना था तो हमने एक डिवाइस लगाई, वो थी राउटर। अब राउटिंग एल्गो 3 होती है। RIP यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एंड बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अब इनको आगे हम जब डेप्थ में पढ़ेंगे, जब हम राउटिंग एल्गोस पढ़ेंगे तब। अभी हमको इतना ही पता करना है कि ये 3 राउटिंग एल्गो होती है जिनकी हेल्प से हम बेस्ट पाथ जो होता है उसको चूज करते हैं। बेस्ट और शॉर्ट पाथ के थ्रू ही हम आगे डेटा पैकेट जो है उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब राउटिंग टेबल जो होती है वो भी 2 तरह की होती है। एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनेमिक। जो स्टैटिक टेबल होती है उसमें जो डेटा होता है वो मैन्युअली इंसर्ट किया जाता है। और इसमें ऑटोमेटिकली डेटा जो होता है वो इंसर्ट किया जाता है। उसके लिए जो राउटर्स होते हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। उसके बेस में जो डेटा होता है ऑटोमेटिकली, यानी जो टेबल होती है वो ऑटोमेटिकली बनाई जाती है और ऑटोमेटिकली वो अपडेट होती है। तो ये होता है स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक राउटिंग टेबल स्टैटिक राउटिंग टेबल में मैनुअल डेटा फीड किया जाता है, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होती। इसका यूज छोटे नेटवर्क में किया जाता है। डायनेमिक जो होती है इसमें राउटर जो होता है आपस में राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज करके कम्युनिकेट करते हैं और अवेलेबल पाथ जो होता है उसको पहचानते हैं। राउटर अपनी टेबल को ऑटोमेटिकली अपडेट करते हैं। इसका यूज बड़े नेटवर्क में किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं आर्किटेक्चर ऑफ राउटर। तो जब राउटर जो होता है इसमें एक तो क्या होता है, यानी इसके आर्किटेक्चर में क्या क्या होता है, एक तो होता है इनकमिंग पोर्ट। इस इनकमिंग पोर्ट के थ्रू जो पैकेट होता है वो राउटर में आता है। ठीक,
एक होता है स्विचिंग फैब्रिक, एक होता है आउटगोइंग पोर्ट। एक होता है राउटिंग प्रोसेसर। तो ये तो हो गया इनकमिंग पोर्ट, ये हो गया आउटगोइंग पोर्ट। इनकमिंग पोर्ट से जो पैकेट है वो राउटर में आता है, और आउटगोइंग पोर्ट से जो पैकेट होता है आगे नेटवर्क में फॉरवर्ड किया जाता है। फिर बीच में एक आया स्विचिंग फैब्रिक। स्विचिंग फैब्रिक का मतलब है कि इनकमिंग पोर्ट से आउटगोइंग पोर्ट तक हमको पैकेट कैसे लेके जाना है, वो होता है स्विचिंग फैब्रिक। तो स्विचिंग फैब्रिक जो होता है उसको हम एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि एक नेटवर्क डिवाइस होता है, उसके अंदर पूरा एक नेटवर्क होता है। तो ये होता है स्विचिंग फैब्रिक, जो ये डिसाइड करता है कि इनकमिंग पोर्ट से आउटगोइंग पोर्ट तक जो पैकेट है वो किस तरह जाएगा। ये होता है स्विचिंग फैब्रिक। अब हम स्विचिंग की भी 3 टेक्निक होती है। स्विचिंग वाया मेमोरी, वाया बस, इंटरकनेक्शन नेटवर्क। वाया मेमोरी में क्या होता है कि जब भी पैकेट यहाँ आता है तो इनपुट पोर्ट उस पैकेट को कॉपी कर लेता है, और जो उस पैकेट को आगे आउटगोइंग पोर्ट पर फॉरवर्ड कर देता है। और वाया बस में क्या होता है, जब भी यहाँ पे पैकेट आता है तो इनकमिंग पोर्ट जो होता है, यहाँ पे बहुत सारे आउटगोइंग पोर्ट होंगे और बहुत सारे इनकमिंग पोर्ट होंगे। तो जब इन यहाँ पे आएगा तो इनकमिंग पोर्ट जो होगा उसके ऊपर एक टोकन लगाता है उस पैकेट के ऊपर, और वो टोकन किसी भी एक आउटपुट पोर्ट का होता है। तो उस जब भी पैकेट यहाँ पे आता है तो दिखाई तो सारे आउटगोइंग पोर्ट को दिखाई देगा, पर वो केवल उसी आउटगोइंग पोर्ट के ऊपर जाएगा जिसका टोकन उस पैकेट से मैच हो रहा है। यानी जिस टोकन, जैसे इनकमिंग पोर्ट ने जैसे ही पैकेट आया, इस वाले इनकमिंग पोर्ट ने इस वाले आउटगोइंग पोर्ट का उस पर टोकन लगा दिया, तो जब पैकेट यहाँ से यहाँ पे आएगा तो दिखाई तो सबको देगा, पर वो जाएगा किसके पास, इस वाले आउटगोइंग पोर्ट के पास। क्यों? क्योंकि उस पे जो टोकन लगा है वो इसके टोकन से मैच होता है। फिर जब इस वाले आउटगोइंग पैकेट के पास आ जाएगा तो उस टोकन को हटा देगा और उस पैकेट को आगे नेटवर्क में ट्रांसमिट कर देगा। तो स्विचिंग फैब्रिक में हम यही डिसाइड करते हैं कि जो इनकमिंग पोर्ट जो है उस कौन से इनकमिंग पोर्ट से कौन से आउटगोइंग पोर्ट के थ्रू आगे मैसेज जो है वो सेंड होगा, यानी हम आउटगोइंग पोर्ट जो है उसको डिसाइड करते हैं। फिर तीसरा है वाया इंटरकनेक्शन नेटवर्क। इसमें 2n बस का यूज किया, यानी कि अगर n इनकमिंग पोर्ट है तो n आउटगोइंग पोर्ट होते हैं जो आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। फिर एक राउटिंग प्रोसीजर होता है जो कि एक फॉरवर्डिंग टेबल को स्टोर करता है, जिसमें राउटिंग एल्गो का यूज करके बेस्ट पाथ को सेलेक्ट किया जाता है। Architecture of router input port, this is the interface by which packet are admitted, यानी जिसके द्वारा पैकेट जो है वो राउटर के पास आता है। स्विचिंग फैब्रिक, दिस इज द हार्ट ऑफ द राउटर, इट कनेक्ट द इनपुट पोर्ट्स विद द आउटपुट पोर्ट। ये इनपुट पोर्ट को आउटपुट पोर्ट से कनेक्ट करता है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क इनसाइड एंड नेटवर्किंग डिवाइस। द स्विचिंग फैब्रिक कैन बी implemented in several ways. Switching via memory, in this we have processor which copies the packet from input port and send it to the appropriate आउटपुट पोर्ट। यानी इसमें जो प्रोसेसर होता है इनपुट पोर्ट पे जैसे ही पैकेट आता है उसको कॉपी करता है, फिर आगे आउटपुट पोर्ट को भेजता है। Via bus, in this implementation we have a bus that connect all the input port and to all the output ports. The input port puts the particular token to the packet and transmit to the bus. All output port can see the packet but they will be delivered to the output port whose token has been put in। यानी जिस आउटपुट पोर्ट का टोकन हमने पैकेट पे अटैच किया है उसी आउटपुट पोर्ट के पास वो पैकेट जाता है। द टोकन इज देन scrapped off and then output port and the packet is forward।
Switching via interconnection, we have two n bus to connect an input port to an output port. आउटपुट पोर्ट क्या होता है? वह पोर्ट जिसके द्वारा पैकेट आगे नेटवर्क में सेंड किया जाता है. राउटिंग प्रोसेसर क्या होता है? इट एग्जीक्यूट राउटिंग एल्गो एंड प्रिपेयर फॉरवर्डिंग टेबल विच लुक्ड अप टू डिटरमाइन द रूट एंड द आउटपुट पोर्ट, जो ये डिसाइड करता है कि आगे आउटपुट पोर्ट क्या कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे. तो ये इसका आर्किटेक्चर होता है. ये तो हो गया इनपुट पोर्ट, ये हो गया आउटपुट पोर्ट. इसमें स्विचिंग फैब्रिक ये डिसाइड करता है कि कौन से आउटपुट पोर्ट के इनपुट पोर्ट से आउटपुट पोर्ट तक हमारा जो पैकेट है वो किस तरह जाएगा. और ये होता है हमारा राउटिंग प्रोसेसर, जो राउटिंग एल्गोज का यूज करता है और ये पता लगाता है कि कौन से रूट के थ्रू हमको पैकेट आगे भेजना है. ये जो अभी हमने समझाया था वही हिंदी में इसके नोट्स हैं. फिर एक आता है टाइप्स ऑफ राउटर. पहला है वायरलेस राउटर, जो किस में यूज होता है? वाईफाई में. फिर है ब्रॉडबैंड राउटर, जो टेलीफोन लाइन का यूज करता है. यूज टेलीफोन लाइन फॉर कनेक्शन, लाइन या केबल. फिर आता है कोर राउटर, कोर राउटर क्या होता है? जो डेटा होता है ना उसको एक ही नेटवर्क के अंदर भेजता है. सेंड डेटा विद इन अ नेटवर्क, यानी कि एक ही नेटवर्क में डेटा को भेजता है. फिर फोर्थ आता है एज राउटर, सेंड डेटा बिटवीन नेटवर्क, यानी दो नेटवर्क के बीच में डेटा को सेंड करता है. फिर एक आता है ब्राउटर, जो हम आगे पढ़ेंगे. ब्राउटर में क्या होता है? ब्रिज प्लस राउटर, यानी कि जब दो नेटवर्क के बीच में डेटा को भेजना होगा तब वो एज ए ब्रिज काम करेगा, और जब एक ही नेटवर्क में जब डेटा को भेजना होगा तब वो एज ए राउटर काम करेगा. टाइप्स ऑफ राउटर. Wireless router, it provide Wi-Fi connection. It is also known as wireless access point. Broadband router, it is used to connect the internet through telephone line. They are configured and provided by internet service provider, यानी कि ये internet service provider द्वारा provide और configure किए जाते हैं. It is also known as digital subscriber link. कोर राउटर क्या करता है? एक ही नेटवर्क के बीच में डेटा को सेंड करता है. They can route data packet within a given network, but cannot route the data between the network. यानी दो नेटवर्क के बीच में डेटा को नहीं भेजेगा, सिर्फ एक ही नेटवर्क के अंदर वो डेटा को भेजता है. They helps to link all device within a network. It used by ISP and communication interface. ये ISP और कम्युनिकेशन इंटरफेस द्वारा यूज किया जाता है. एज राउटर क्या होता है? दो नेटवर्क के बीच में डेटा को भेजता है. तो ये लो कैपेसिटी राउटर होता है. कनेक्ट इंटरनल नेटवर्क टू द एक्सटर्नल नेटवर्क एंड सुटेबल और ट्रांसफरिंग डेटा पैकेट बिटवीन नेटवर्क, यानी दो नेटवर्क के बीच में डेटा को भेजता है. दे यूज बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल. बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल जो हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है? ये भी दो तरह का होता है. एक है सब्सक्राइबर एज राउटर, एक होता है लेबल एज राउटर.
ब्राउटर, ब्राउटर जो होता है दोनों होता है ब्रिज प्लस राउटर। अगर वो दो नेटवर्क के बीच में डेटा को भेज रहा है तब तो वो एज ए ब्रिज काम करता है, ट्रांसफर बिटवीन नेटवर्क। और यदि वो एक ही नेटवर्क में डेटा पैकेट को भेज रहा है तो वो एज ए राउटर काम करता है। तो राउटर दे रूट द डेटा विद इन द डिवाइस ऑफ ए नेटवर्क। वायरलेस जिसमें वाईफाई कनेक्शन होता है, जिसे वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी बोलते हैं। ब्रॉडबैंड इस टेलीफोन लाइन का यूज करता है, ये आईएसपी द्वारा कॉन्फ़िगर किया जाता है तथा इसे डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक भी कहा जाता है। कोर राउटर जब एक ही डेटा के बीच में डेटा को भेजना होता है। एज राउटर जब दो, यह इंटरनल यानी आंतरिक नेटवर्क को बाहरी नेटवर्क से जोड़ता है जब नेटवर्क के डेटा पैकेट को स्थानांतरित नेटवर्क के बीच में डेटा को ट्रांसफर करना होता है। ये भी दो तरह का होता है, सब्सक्राइबर एज राउटर और लेबल एज राउटर। ब्राउटर जो राउटर प्लस ब्राउटर होता है। तो हमने राउटर क्या होता है वो पढ़ा, राउटर के टाइप पढ़े, उसके अंदर स्विचिंग जो यानी कि उसका आर्किटेक्चर होता है वो पढ़ा। अब उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो हम पढ़ते हैं। राउटर के अंदर एक रोम होती है यानी कि रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर उसकी जो राउटर की बूटिंग होती है वो स्टोर होती है। स्टोर बूटिंग ऑफ राउटर या बूट स्ट्रैप ऑफ राउटर। ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ राउटर। एक होता है इसमें फ्लैश मेमोरी। तो जो राउटर में फ्लैश मेमोरी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को की कुछ पिक्चर्स को स्टोर करती है। थर्ड होता है रैम यानी कि रीड ओनली मैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम होती है वो राउटिंग टेबल को स्टोर करती है। एक होती है नॉन वॉलेटाइल रैम। जो नॉन वॉलेटाइल रैम होती है वो राउटर का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसको स्टोर करती है। स्टोर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। फिर राउटर के अंदर एक इंटरफेस होता है जो हमने पढ़ा था। ये जो इसे राउटर है, ये जो इंटरफेस है इसको कहाँ से जोड़ता है, यानी राउटर को हम नेटवर्क आगे किससे जोड़ता है, नेटवर्क से। कनेक्ट राउटर टू नेटवर्क। तो ये है राउटर के कंपोनेंट्स। The internal components of the router. Read only memory. It is used to store router bootstrap detail. ये router की bootstrap detail यानी booting detail को store करती है। Flash memory it holds the operating system. ये operating system जो router का होता है उसको hold करती है। Random access memory यानी RAM it used to store the routing table and buffered data. यानी जो वह डेटा जो राउटर के बफर में स्टोर है उस डेटा को और राउटिंग टेबल को जो रैम होती है वो यूज स्टोर करती है। नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें क्या स्टोर होता है, जो राउटिंग का जो स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होता है। नेक्स्ट, नेटवर्क इंटरफेस, ये राउटर को आगे नेटवर्क से जोड़ता है। ये होते हैं इसके कंपोनेंट्स।
तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है तथा हम और हमारी कुछ डिवाइसेस है वो अभी भी ड्यू है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।